डॉक्टर मशरक की आप बात कर रहे थे नाअहलियत की। यकीनन कोई शक नहीं कि मुल्क का बहुत बड़ा मसला है कि अहम तरीन ओहदों पे नाअहल लोग बैठते हैं, करप्शन की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से। लेकिन सर इस वक्त मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन आगे ले जाना चाहता हूँ एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फ्रंट पे जो हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि डील करो नहीं तो मैं जंग दोबारा शुरू कर दूंगा। क्या धमकियों के साए में डील होती है? और डोनाल्ड ट्रंप डील चाहते हैं लेकिन इजराइल नहीं चाहता, दुनिया चाहती है लेकिन जो शैतानी कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि अमन कायम हो। इसके ऊपर ब्रीफली, मेरे पास आखिरी सेगमेंट है तो वक्त कम होता है, डॉक्टर मशरकी। तलहा भाई, बिल्कुल आपने नटशेल में बात की है कि वो जो यहूदी लॉबी है, चाहे वो नेतन्याहू की शक्ल में तल अवीव में बैठी है या जैरेड किशनर, स्टीव विटकॉफ और बहुत सारे जो यहूदी लॉबी के हैं अमेरिका में बैठे, उनकी शक्ल में, वो मैं नहीं समझता कि अभी भी अमन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाए, वो इस चिंगारी को दोबारा आतिशफशां बनाना चाहते हैं। बदकिस्मती से सदर ट्रंप का जो बिहेवियर है, जो पल में तोला और पल में माशा वाली बात है कि एकदम से बड़ा एक्सप्लोसिव हो जाता है, एकदम से मुज़ाकरात की बात, इस तरह मुज़ाकरात को फाइनल अचीव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगले 24 से 48 घंटों में वो जो वन पेजर मेमो पे बात हो रही है कि सिर्फ सीज फायर पे बात होगी, यूरेनियम के हवाले से, ईरान पर पाबंदियों के हवाले से, और बाकी मामला बाद में देखे जाएंगे। इमीडिएटली जंग बंदी होना जरूरी है, वरना कांग्रेस की तलवार सदर ट्रंप के सर पर लटक रही है, अवाम का दबाव है और खुद अमेरिकन पेंटागन कह चुकी है कि हमें अब मजीद जंग को नहीं बढ़ाना। दैट इज ऑन द रिकॉर्ड। और मेरा ख्याल है कि अब वन पेजर की तरफ आना पड़ेगा, धमकियों से हटना पड़ेगा। मसूद रजा, योर ओपिनियन सर? जी बिल्कुल, दुरुस्त फरमा रहे मशरकी साहब कि वो वक्त अब दूर नहीं है कि जहां पर लगता ही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई दूसरा ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। ना इस वक्त अमेरिका इस जंग को मजीद बढ़ा सकता है, ना ही ईरान के हक में कि इस जंग को मजीद बढ़ाया जाए, ना ही दुनिया के हक में है। तो बहुत तजावीज जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। बड़ी इसमें डेलिब्रेशन हो चुकी है, इसमें बड़ा काम हो चुका है। अगर अब भी ये मसला हल नहीं होता तो फिर कैसे हल होगा? क्या अमेरिका किसी तरह का बहुत बड़ा हमला करके कोई मकसद हासिल कर लेगा? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लेगा, वो न्यूक्लियर इशू जो है वो जिस तरह से चाहते हैं सॉल्व हो जाए उस तरह से हो जाएगा, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को ईरान की कहीं महदूद कर देगा, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म कर देगा ईरान के। ऐसा नहीं होने वाला। और क्या ईरान जो है वो आपदाए हॉर्मुज़ को बंद रखकर अमेरिकन ब्लॉकेट को खत्म कर देगा? और इन दोनों की वजह से क्या अगर मुआहिदा नहीं होता तो दुनिया के जो मसाइल हैं, मईशतों के मसाइल हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो दुनिया एक वॉर फटीक में आ चुकी है, ये दोनों मुल्क वॉर फटीक में, हम भी इसको बुरी तरह से महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कंक्लूजन, इसका एंड जो है वो आने वाले चंद दिनों में मुतवक्के है और वो हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उन पर तवज्जो ना दिया करें तला भाई, मैं भी नहीं देता। मैंने इतना सीख लिया है कि अब जो एक्शन होता है उसको देखें, और एक्शन ये है कि तजावीज एक मरतबा फिर ईरान के पास मौजूद है और वो अमेरिका के पास भी पहुंचा दी गई हैं। अब दोनों इस पर बैठकर बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान जो मीडिएटर है वो भी बड़ा पुरुम्मीद है, दुनिया भी बड़ी पुरुम्मीद है, और अब आपको सभी ये बात कहते नजर आ रहे हैं ये जंग ज्यादा आगे नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ सब्सटेंस है इसमें, जब इस पर बात हो रही है। और आप सही कह रहे हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आई कंप्लीटली एग्री विद यू मसूद रजा। अजहर साहब, आप मुझे ये बताइए, 2023 से गजा में जंग खत्म नहीं हुई है, आज भी वहां भूख और अफलास बीमारियां हैं। लबनान में जंग आज भी हो रही है, रोज लोग शहीद हो रहे हैं। आधे से ज्यादा अफ्रीका जल रहा है मुसलमानों की, वहां भी नस्ल कुशी हो रही है। मुझे ये लगता है कि जो भी अब सोल्यूशन आएगा, इंशाल्लाह आएगा जल्दी, वो लॉन्ग टर्म के लिए ना हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये बड़ी आगे आप नहीं बुझाएंगे गजा और लबनान जैसी, तब तक ये छोटी आगे दुनिया में इजराइल फैलाता रहेगा। योर ओपिनियन अजहर साहब? तला साहब, देखिए, गजा में जो कुछ हुआ, लेबनान में कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, लेकिन ईरान में जो हो गया वो अमेरिका ने भी नहीं सोचा था। ईरान पे हमला तो अमेरिका ने इसलिए किया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम रजीम चेंज कर देंगे, अपनी मर्जी के लोग लाएंगे और वहाँ से निकल आएंगे, लेकिन वो एक दलदल में फंस गया। और इसी वजह से ये केस ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि ईरानी अवाम ने जो यकजहती दिखाई, जिस पे वो काउंट कर रहा था अमेरिका के ये अवाम जो है वो तख्ता उल्टेगी, तो ईरानी अवाम की यकजहती ने उनके सारे मंसूबों को नाकाम बना दिया। तो ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है लेबनान से, गजा के मजलूम जो निहत्ते मुसलमान हैं उनसे। तो ईरान ने अपने एक्शन से, अपने रेजिस्टेंस से तारीख को काफी हद तक बदला है।
बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब। मैं तमाम मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्र का वक्त ख़त्म होता है। दुआ करता हूँ हमेशा अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, दुनिया के मुसलमानों से राज़ी हो, दुनिया में जंगें ख़त्म फरमा और जो मुसलमानों पे मज़ालिम ढा रहे हैं उनका भी खात्मा फरमा। बेशक या अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर मशरकी आप बात कर रहे थे नाअहलियत की। यकीनन कोई शक नहीं कि मुल्क का बहुत बड़ा मसला है कि अहम तरीन ओहदों पर नाअहल लोग बैठते हैं, करप्शन की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से। लेकिन सर इस वक्त मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन आगे ले जाना चाहता हूँ एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फ्रंट पे जो हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि डील करो नहीं तो मैं जंग दोबारा शुरू कर दूंगा। क्या धमकियों के साए में डील होती है? और डोनाल्ड ट्रंप डील चाहते हैं लेकिन इजराइल नहीं चाहता, दुनिया चाहती है लेकिन जो शैतानी कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि अमन कायम हो। इसके ऊपर ब्रीफली, मेरे पास आखिरी सेगमेंट है तो वक्त कम होता है। डॉक्टर मशरकी। तलहा भाई, बिल्कुल आपने नट शेल में बात की है कि वो जो यहूदी लॉबी है, चाहे वो नेतन्याहू की शक्ल में तल अवीव में बैठी है या जैरेड किशनर, स्टीव विटकॉफ और बहुत सारे जो यहूदी लॉबी के हैं अमेरिका में बैठे उनकी शक्ल में, वो मैं नहीं समझता कि अभी भी अमन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाए, वो इस चिंगारी को दोबारा आतिशफशां बनाना चाहते हैं। बदकिस्मती से सदर ट्रंप का जो बिहेवियर है, जो पल में तोला और पल में माशा वाली बात है कि एकदम से बड़ा एक्सप्लोसिव हो जाता है, एकदम से मुज़ाकरात की बात, इस तरह मुज़ाकरात को फाइनल अचीव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगले 24 से 48 घंटों में वो जो वन पेजर मेमो पे बात हो रही है कि सिर्फ सीज फायर पे बात होगी, यूरेनियम के हवाले से, ईरान पर पाबंदियों के हवाले से, और बाकी मामला बाद में देखे जाएंगे। इमीडिएटली जंग बंदी होना जरूरी है, वरना कांग्रेस की तलवार सदर ट्रंप के सर पर लटक रही है, अवाम का दबाव है और खुद अमेरिकन पेंटागन कह चुकी है कि हमें अब मजीद जंग को नहीं बढ़ाना। दैट इज ऑन द रिकॉर्ड और मेरा ख्याल है कि अब वन पेजर की तरफ आना पड़ेगा, धमकियों से हटना पड़ेगा। मसूद रजा, योर ओपिनियन सर? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाने मशरकी साहब कि वो वक्त अब दूर नहीं है कि जहां पर लगता ही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई दूसरा ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। ना इस वक्त अमेरिका इस जंग को मजीद बढ़ा सकता है, ना ही ईरान के हक में कि इस जंग को मजीद बढ़ाया जाए, ना ही दुनिया के हक में है। तो बहुत तजावीज जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, बड़ी इसमें डेलिब्रेशन हो चुकी है, इसमें बड़ा काम हो चुका है। अगर अब भी ये मसला हल नहीं होता तो फिर कैसे हल होगा? क्या अमेरिका किसी तरह का बहुत बड़ा हमला करके कोई मकसद हासिल कर लेगा? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लेगा, वो न्यूक्लियर इशू जो है वो जिस तरह से चाहते हैं सॉल्व हो जाए उस तरह से हो जाएगा, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को ईरान की कहीं महदूद कर देगा, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म कर देगा ईरान के? ऐसा नहीं होने वाला। और क्या ईरान जो है वो आपदाए हॉर्मुज़ को बंद रखकर अमेरिकन ब्लॉकेट को खत्म कर देगा? और इन दोनों की वजह से क्या अगर मुआहिदा नहीं होता तो दुनिया के जो मसाइल हैं, मईशतों के मसाइल हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो दुनिया एक वॉर फटीक में आ चुकी है, ये दोनों मुल्क वॉर फटीक में, हम भी इसको बुरी तरह से महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कंक्लूजन, इसका एंड जो है वो आने वाले चंद दिनों में मुतवक्के है और वो हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उन पर तवज्जो ना दिया करें तला भाई, मैं भी नहीं देता। मैंने इतना सीख लिया है कि अब जो एक्शन होता है उसको देखें, और एक्शन ये है कि तजावीज एक मरतबा फिर ईरान के पास मौजूद है और वो अमेरिका के पास भी पहुंचा दी गई हैं। अब दोनों इस पर बैठकर बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान जो मीडिएटर है वो भी बड़ा पुरुमीद है, दुनिया भी बड़ी पुरुमीद है, और अब आपको सभी ये बात कहते नजर आ रहे हैं ये जंग ज्यादा आगे नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ सब्सटेंस है इसमें, जब इस पर बात हो रही है। और आप सही कह रहे हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आई कंप्लीटली एग्री विद यू मसूद रजा। अजहर साहब, आप मुझे ये बताइए, 2023 से गजा में जंग खत्म नहीं हुई है, आज भी वहां भूख और अफलास बीमारियां हैं। लबनान में जंग आज भी हो रही है, रोज लोग शहीद हो रहे हैं। आधे से ज्यादा अफ्रीका जल रहा है मुसलमानों की, वहां भी नस्ल कुशी हो रही है। मुझे ये लगता है कि जो भी अब सोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह आएगा जल्दी, वो लॉन्ग टर्म के लिए ना हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये बड़ी आगे आप नहीं बुझाएंगे गजा और लबनान जैसी, तब तक ये छोटी आगे दुनिया में इजराइल फैलाता रहेगा। योर ओपिनियन अजहर साहब? तला साहब, देखिए गजा में जो कुछ हुआ, लिबनान में कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, लेकिन ईरान में जो हो गया वो अमेरिका ने भी नहीं सोचा था।
ईरान पे हमला तो अमेरिका ने इसलिए किया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम रजीम चेंज कर देंगे, अपनी मर्जी के लोग लाएंगे और वहाँ से निकल आएंगे, लेकिन वो एक दलदल में फंस गया। और इसी वजह से ये केस ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि ईरानी अवाम ने ईरान जो यकजहती दिखाई, जिस पे वो काउंट कर रहा था अमेरिका के ये अवाम जो है वो तख्ता उल्टेगी, तो ईरानी अवाम की यकजहती ने उनके सारे मंसूबों को नाकाम बना दिया। तो ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है लेबनान से, गजा के मजलूम जो निहत्ते मुसलमान हैं उनसे। तो ईरान ने अपने एक्शन से, अपनी रेजिस्टेंस से तारीख को काफ़ी हद तक बदला है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब। मैं तमाम मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्र का वक्त ख़त्म होता है। दुआ करता हूँ हमेशा अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, दुनिया के मुसलमानों से राज़ी हो, दुनिया में जंगें ख़त्म फरमा और जो मुसलमानों पे मज़ालिम ढा रहे हैं उनका भी खात्मा फरमा। बेशक या अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत लायक नहीं। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।